नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 56 सीटों के लिए दूसरे चरण की वोटिंग जारी। बीरभूम में भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता, 3 लोग घायल। कृष्ण के बाद अब अर्जुन अवतार में दिखे यूपी बीजेपी चीफ केशव मौर्य। पोस्टर में चुनाव को बताया महाभारत। माल्या पर ईडी सख्त, कोर्ट में कहा खत्म हुई पेशी में छूट की लिमिट। गैर जमानती वारंट पर फैसला 18 को। सरकारी बंगले के रेंट में डिस्काउंट पर घिरी प्रियंका गांधी, कहा नियमों के मुताबिक चुकाया पैसा। और आईपीएल 9 के रोमांचक मुकाबले में गुजरात लायंस की जीत, अंतिम गेंद पर हुआ मैच का फैसला। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए आज दूसरे दौर के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और बीरभूम जिलों की 56 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 383 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विश्व बैंक में कहा है कि भारत ने सभी क्षेत्रों में उपयुक्त निवेश का वातावरण तैयार किया है, जिससे पिछले 2 साल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जेटली ने विश्व बैंक की विकास समिति की 13वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने विदेशी निवेश नीतियां उदार की हैं। वित्त मंत्री ने IMF को भी संबोधित किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ईरान और रूस के 4 दिन की यात्रा पर तेहरान पहुंच गई हैं। उनके ईरान दौरे का उद्देश्य तेल और व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाना है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सली इलाके में राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। नक्सलवाद से निपटने के लिए जिस तरह काम किया जा रहा है, इस पर गृह मंत्री ने संतोष जताया है। स्टार्टअप इंडिया योजना का जायजा लेने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में उभरते उद्यमियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों को देश में व्यापार को सुलभ बनाने और साइबर सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों को सुलझाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार 21 अप्रैल से ट्विटर सेवा शुरू करने जा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी में रिट्रीट ऑफ जज के विशेष सत्र का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय त्वरित, सुलभ और कम खर्चीला होना चाहिए। उत्तराखंड के पौड़ी में यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस धूमाकोट के पास गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। शनिवार को दिल्ली से सटे नोएडा में एक तेज रफ्तार BMW कार ने 4 लोगों को टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी शख्स पिस्तौल लहराते हुए दूसरी गाड़ी में बैठकर भाग निकला। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शनिवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि रेल को विश्व स्तर तक पहुंचाना आज के समय का सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। उन्होंने रेल की अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पूर्वी भारत में रेल के विकास पर जोर दे रही है। भारत ने अपने आंतरिक मामलों के संबंध में इस्लामिक सहयोग संगठन के सभी तर्कों को खारिज किया। भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में तुर्की में चल रहे संगठन के 13वें सम्मेलन में दिए गए सभी संदर्भों को गुमराह करने वाला और गलत बताया। भारत सहित G20 राष्ट्रों ने कर चोरी और आतंकियों को दी जा रही वित्तीय सहायता के खिलाफ समयबद्ध तरीके से सूचनाएं साझा करने की मांग की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रभावी और ठोस नीति अपनाने का आह्वान किया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। इस बीच उड़ीसा और तेलंगाना में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कुछ जगहों पर पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। प्रवर्तन निदेशालय ने IDBI ऋण और धोखाधड़ी के मामले में उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने IDBI ऋण और धोखाधड़ी के मामले में उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की।
ऑस्ट्रेलिया ने अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-0 से हराया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 9वीं बार इस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2015 के पुरस्कार के लिए चुना गया है। विलियमसन न्यूजीलैंड के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।